जय हिंद। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल में के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम बताए थे आपको कि किस किस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब हम लोग राजकीय आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है भारत का पहला राज्य ऐसा है, पंजाब भारत का पहला राज्य ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत के पंजाब जो है वो पहला ऐसा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए, हालांकि राष्ट्रपति शासन लगभग सभी राज्यों में लग चुका है भारत का, यानी कि भारत में राष्ट्रपति जो शासन है यानी राजकीय आपातकाल जो है लगभग 250 बार लगा है। ये 200-250 बार लग चुका है। इसका मेन रीजन क्या होता है लगने का? तो राष्ट्रपति को ये लगता है कि मौजूदा जो वो सरकार है, राज्य का जो मौजूदा सरकार है, कानून व्यवस्था के अनुसार, कानून व्यवस्था के तहत अगर से राज्य नहीं चला रहा है तो वो अपने से राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। या तो फिर देश में दंगा की स्थिति आ जाए, देश की स्थिति मतलब कि संभलने योग्य ना रहे, तब राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, यानी राजकीय आपातकाल लगा सकता है। ये तो कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि चुनाव जिसे हुआ और किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं आया तो राज्यपाल उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, जैसे चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं आया, कोई भी पार्टी जो उस बहुमत का सीमा था उसको टच नहीं कर पा रहा है, तो जो उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो सबसे ज्यादा वोट सीट लाएगा, उस पार्टी को राज्यपाल कहता है कि आप सरकार बनाइए, यानी न्योता उसको देता है सरकार बनाने का। वो नहीं बना पाए, फिर उससे बाद वाले को, उससे बाद यानी किसी भी पार्टी को, सब पार्टी को लगभग धीरे धीरे करके देगा। और कोई भी पार्टी यदि सरकार बनाने में असमर्थ है, सरकार नहीं बना पाता है, तो राज्यपाल क्या करता है कि राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देता है। वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देगा कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो वो सरकार को बना पाए। तो राष्ट्रपति क्या काम करता है कि वहां पे मंत्रिमंडल के सलाह से, मंत्रिमंडल जो होते हैं बता चुके हैं मंत्रिमंडल क्या है इससे पहले वाला वीडियो में, मंत्रिमंडल के सलाह से, वो भी मंत्रिमंडल ओरल नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति लगा दीजिए शासन, ऐसा नहीं है। बाकायदा मंत्रिमंडल जो उसमें होंगे लिख करके देंगे कि मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति जो होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है, अर्थात राजकीय आपातकाल, राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा देता है, राजकीय स्टेट इमरजेंसी लगा देता है। ये इमरजेंसी जो होता है 60 दिन का होता है। आप याद कीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल में हम लोग बताए थे वो 1 महीना का इमरजेंसी था आपातकाल, लेकिन यहां पर जो होता है, जो राजकीय आपातकाल होता है वो 60 दिन का होता है, यानी 2 महीना का। राष्ट्रपति राज्य में 2 महीना का इमरजेंसी लगाता है 60 दिन का। किसके अनुसार, किसके अनुमोदन? फिर इस बीच संसद जो होते हैं राज्यसभा का और लोकसभा का, वो 66% बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से लगभग इसको पास करते हैं। और 66% यानी 2/3 बहुमत से यदि पास कर देते हैं तो फिर वो अवधि 6 महीना का हो जाता है। समझ में आ रहा है? वही प्रक्रिया है जो उससे पहले वाला था। 66% अवधि पे यानी राष्ट्रपति शासन बहुमत पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये प्रक्रिया 6 महीना का चलता है और ये जो प्रक्रिया है 3 साल तक ऐसे हो सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 3 साल तक लगाया जा सकता है। उससे पहले वाला में राष्ट्रीय जो आपातकाल था उसमें हम बताए थे कि इनफिनाइट था, यानी अनिश्चित काल तक से लगाया जा सकता था, लेकिन यहां पर जो है 3 साल तक ही है। इस बीच में यानी कि सरकार बना लेना होता है, 3 साल तक राजकीय आपातकाल 3 साल तक लगाया जा सकता है, 6 महीना करके। अब हम लोग समझते हैं कि राजकीय आपातकाल से राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राजकीय आपातकाल से राज्य की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल के हाथ में आ जाता है, यानी कि मानिए तो राष्ट्रपति के हाथ में आता है और राष्ट्रपति जो शक्ति होता है वो राज्यपाल को दे देता है राजकीय आपातकाल में, यानी कि स्टेट इमरजेंसी में। राज्य में कानून व्यवस्था का जो
ई होता है वो संसद में पास होने लगता है, जबकि राज्य का कानून जो होता है वो विधानसभा में होता है पास, लेकिन वो चीज अब क्या होने लगेगा, संसद में पास होने लगेगा। बजट जो होगा वो संसद में पास होने लगेगा, जबकि राजकीय बजट जो होता है राज्य में पास होता है, लेकिन ये चीज जो है बजट जो है वो संसद में पास होने लगेगा। और इस स्थिति में एक और याद रखिएगा कि ये सब जितने भी प्रभावित हो जाते हैं, परंतु हाई कोर्ट जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है। हाई कोर्ट जो पहले था, जिस तरह से पहले कार्य कर रहा था, उसी तरह से हाई कोर्ट स्टेट इमरजेंसी में भी कार्य करेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग वित्तीय आपातकाल को जरा समझते हैं। देखिए, वित्तीय होता है देश में पैसा की कमी से हो जाता है। याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल जो भारत में अब तक नहीं हुआ है, और भगवान ना करे कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी हो भी। देखिए, वित्तीय आपातकाल जो है वो देश में पैसा की कमी आती है, तब में राष्ट्रपति के सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति हैं। कब? जब देश में पैसे की कमी आ जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, देश की इकोनॉमिक पावर कमजोर हो जाता है, एकदम लड़खड़ा जाता है, तब इस स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिमंडल के सलाह पर पूरे देश में वित्तीय इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है। बात समझ आ रहा है? इसमें भी वही प्रक्रिया है कि संसद जो होते हैं 66% वोट से यानी 2/3 बहुमत से इसको पास कराते हैं, और ये प्रक्रिया जो होता है 2/3 बहुमत से पास कराते हैं। ठीक है, इसका समय जो होता है 60 दिन का होता है। समय का दिन का होता है 60 दिन का होता है, और अवधि निश्चित नहीं होता है। ये अवधि जो होता है अनिश्चित तक चलता रहता है। यहीं पर ये उल्टा है, अवधि इसका जो होता है वित्तीय आपातकाल की जो अवधि होता है ये बहुत दिन तक से चलता रहता है। इसको लास्ट में आकर के इन लोग बचा लेते हैं, यानी संसद, राज्यपाल, राज्यसभा का और लोकसभा का संसद आकर के इसको फिर वोटिंग दे करके और इसको रोक सकते हैं। समझ रहा है? तो यानी इसका अवधि जो है ये निश्चित नहीं है कि 10 साल रहेगा, कि 4 साल रहेगा, कि 2 साल रहेगा, कि 1 साल रहेगा। इसको रोकने के लिए राज्यसभा का और लोकसभा का संसद फिर आकर के वोटिंग करते हैं और इसको रोका जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर से मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।